साथियों, जैविक सूचना केंद्र प्योर एग्रो ऑर्गेनिक का जो जैविक सूचना केंद्र है, उसको किसी भी व्यक्ति को देने से पहले पूर्णतः जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं वली हुसैन अंसारी, मार्केटिंग हेड। मैं आज आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जैविक सूचना केंद्र प्योर एग्रो ऑर्गेनिक का है क्या? प्योर एग्रो देगा वही जो किसानों के लिए होगा सही। तो प्योर एग्रो क्या है, ये थोड़ा आप समझ लीजिए। प्योर एग्रो क्या है? हमारी संस्था प्योर एग्रो भारत सरकार के जैविक मिशन से प्रेरित होकर देश के किसानों के साथ मिलकर अधिक से अधिक भूमि को जैविक करने हेतु प्रयासरत है। इस मिशन को पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संस्था के जैविक सूचना केंद्र की स्थापना करना, किसान गोष्ठी तथा प्रशिक्षण द्वारा किसानों को जागरूक तथा प्रशिक्षित किसान किया जा रहा है। किसानों के लिए जैविक उत्पाद और अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो प्योर एग्रो क्या है, ये एक परिचय छोटा सा है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए और इस पीडीएफ के माध्यम से पूरी जानकारी रखिए ताकि आप किसानों को बता सकें, आप उस व्यक्ति को बता सकें कि जैविक सूचना केंद्र क्या है। तो प्योर एग्रो देगा वही जो किसानों के लिए होगा सही। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो देखो बड़ा सुंदर दिख रहे हैं आपके सामने ये प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्टों के बारे में बताना है आपको। अब प्योर एग्रो ऑर्गेनिक ही क्यों, वाई प्योर एग्रो ऑर्गेनिक ही क्यों करनी है, इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेते हैं। प्योर एग्रो ऑर्गेनिक ही क्यों करनी है? तो प्योर एग्रो ऑर्गेनिक के माध्यम से हम सरकारी स्कीम्स आती हैं बहुत सारी जैविक को लेके, भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त जैविक स्कीमों की जानकारी हम जैविक सूचना केंद्र के माध्यम से देते हैं। जो आपकी ग्राम पंचायत में जैविक सूचना केंद्र स्थापित होगा तो उसके माध्यम से हम भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त जैविक स्कीमों की जानकारी पहुंचाते हैं। और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। क्यों कंपटीशन क्यों नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जैविक सूचना केंद्र खोलने पर कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि आपके केंद्र के अलावा ग्राम पंचायत की किसी दुकान पर इसके उत्पाद नहीं मिलेंगे। आप ध्यान से समझिए लाइन क्या है। कंपटीशन कैसे नहीं, कैसे होता है कंपटीशन? जैसे जो प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल रहा है वो चौराहे पे ही मिल जाएगा, शहर में ही मिल जाएगा, सब जगह जब वो प्रोडक्ट मिल जाएगा तो कंपटीशन हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा, उधारी भी हो जाएगी। अब सिर्फ आपकी ग्राम पंचायत में मिलेगा, आप केमिकल की किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, आपके गांव में हम किसी दूसरे को भी ये काम नहीं देंगे, तो कंपटीशन होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, ये बेनिफिट है जो कि आपके जैविक सूचना केंद्र पर आप जैविक सूचना केंद्र लेके बैठेंगे तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। आप आराम से अपनी दुकान को, जैविक सूचना केंद्र को चला सकते हैं। और साथ में कोई उधारी नहीं है, क्योंकि जब कंपटीशन नहीं होगा तो 100% नगद का काम है, आपको उधारी से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। कम बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, लेकिन उधारी बिल्कुल नहीं होगी। उधारी होने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि अगर जो प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल रहा है वही प्रोडक्ट आसपास के सब क्षेत्रों में मिलेगा तो उधारी होना संभव है। आप नहीं दोगे तो वो किसी और से जाके ले लेगा। तो तीसरा पॉइंट नोट करना है कि कोई उधारी बिल्कुल नहीं है। जैविक सूचना केंद्र के माध्यम से आपकी कोई उधारी नहीं है। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा 100% रिजल्ट देने वाले उत्पाद मिलेंगे। हाई क्वालिटी में आप देखिए जीएमपी सर्टिफाइड है, आइकोनिक ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, आईएसओ है, आईकोआ है, आईफोम है, कई तरीके के हाई क्वालिटी से प्रोडक्ट जो हैं सर्टिफाइड हैं। तो हाई क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलेंगे जो 100% काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है फिर सहयोग की, कि जैविक सूचना केंद्र के माध्यम से कौन कौन सी सूचनाओं में हम आपको सहयोग देंगे, कौन कौन सी सूचनाओं से कौन कौन से किसानों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सहयोग में आप देखिए नीचे कुछ फोटो बने हुए हैं। समय समय पर किसान गोष्ठी का आयोजन करना, जिससे कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जागरूक किया जाता है। इस तरीके से हम किसान गोष्ठी करते हैं, जिसमें हम कृषि विशेषज्ञ हमारे जाकर गांव में जाकर किसान गोष्ठी करते हैं। तो ये पहला सहयोग है जिससे जैविक सूचना केंद्र आसानी से चल सके। संस्था की एक्सपर्ट टीम किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने और सिखाने में सहयोग करती है। जैविक उत्पादों का प्रदर्शन और संस्था द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसके अलावा संस्था द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार के समस्त सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जैसे ब्रोशर है और हैंडबिल है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको दी जाती हैं, जिससे क्या है संस्था जैविक सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों को जागरूक करती है। अब योग्यता समझ लीजिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति किस तरीके का योग्यता रखना चाहिए जिससे हम जैविक सूचना केंद्र दे रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैविक सूचना केंद्र जिनको हम दे रहे हैं तो वो क्या योग्यता रखे। तो साथियों, ये वो पीडीएफ है जिसके माध्यम से आप जो है
जब किसानों को समझाएंगे, और इसको अगर आप समझा पाते हैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, अगर आप समझा पाते हैं तो मैं आपको बताऊं रिजल्ट कुछ बेहतर मिलने वाले हैं। हम करते क्या हैं, और इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन मेन मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मेन टॉपिक की बात नहीं करते हैं। तो मेन टॉपिक इस पीडीएफ में जैविक सूचना केंद्र के लिए क्या क्या आवश्यकता है वो सब दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं अगले सहयोग के बाद योग्यता की, कि योग्यता क्या रखनी है, उसको क्या क्या चीजें चेक करनी है। व्यक्ति भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए, जिसको हम दे रहे हैं वो भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। उसके साथ उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता है। हम कभी कभी शहर के लोगों को दे देते हैं कि तुम जो है ना चलो उस फलाने गांव में जाके दुकान रख लो। अब शहर वाले को खेती के बारे में जानकारी होती नहीं है, तो इसमें हमें लालच नहीं करना है, पैसे वाले को नहीं ढूंढना है। पैसा होना चाहिए लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। व्यक्ति के पास अच्छी जगह पर दुकान होनी चाहिए या फिर किराए पर दुकान लेने की इच्छा होनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति का चयन कर देते हैं, ना उसके पास दुकान होती है ना कुछ होती है, बस कहते तुम अपने बस घर की बैठक में रख लेना और स्टार्ट कर दो। तो उस कंडीशन पे भी काम हमारा अच्छा चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो घर की बैठक में रखेगा, उसके पास कोई दुकान नहीं है, तो होगा क्या कि काम अच्छा चलने वाला है नहीं। क्योंकि इसमें एकदम से व्यक्ति के पास एक अच्छी जगह पे दुकान होनी चाहिए या फिर किराए पर दुकान लेने की इच्छा होनी चाहिए। दोनों में से ये कोई एक योग्यता होनी चाहिए। प्योर एग्रो ऑर्गेनिक के जैविक सूचना केंद्र में किसी अन्य ब्रांड के उत्पाद रखने की अनुमति नहीं है। हमारी दुकान जब जैविक सूचना केंद्र है, जैविक की जानकारी देनी है, तो उसमें कोई अन्य कंपनी का माल वो ना रखे, ऐसा ध्यान में रखना है, ये पहले बता देना है। अब दुकान के भीतर लकड़ी धातु की रैक होनी चाहिए। मैंने खुद देखा है बहुत सारी दुकानें बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत दुकानें में मैंने देखा है ऐसी माल भरा है, उसमें कोई तरीके से रैक नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं है। जब डिस्प्ले नहीं होगा साथियों तब भी माल अच्छे से बिकेगा नहीं। तो डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, आसपास के क्षेत्र में उसके अच्छे संबंध होने चाहिए। ये सब योग्यताएं हैं जिसको हम जैविक सूचना केंद्र दे रहे हैं। अगर ये चीजें देखकर हम देंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। व्यक्ति को खेती का अनुभव होना चाहिए, मतलब इन सब के अलावा उसे खेती का भी अनुभव होना चाहिए। नहीं तो वो बार बार आप ही को फोटो भेजेगा, साहब ये रोग लग गया है, अब इसमें क्या लगाएं, पत्ते ऐसे हो गए। उसको भी पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में कौन से प्रोडक्ट को लगाया जाए, वो खुद भी ट्रेनिंग ले सके, वो खुद भी जानकार होना चाहिए। जब वो खेती का अच्छा अनुभव होगा तभी वो प्रोडक्ट अच्छे से बता पाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। अब दस्तावेज उससे क्या क्या लेना है, दस्तावेज और भुगतान, मेन चीज पे आ जाओ। कागज मांगने हैं और पैसे मांगने हैं, दो चीजें मांगनी है। तो दस्तावेज में सबसे पहले प्रार्थी का निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पूरी तरह से भरा हुआ जैविक सूचना केंद्र का एक आवेदन फार्म, जो सबसे ऊपर देखो बना हुआ है, इसमें लगा दिए सारे दस्तावेजों के प्रारूप। एक पूरी तरह से भरा हुआ जैविक सूचना केंद्र का आवेदन फार्म, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक और कैंसिल चेक, दो पासपोर्ट साइज के फोटो और 100 रुपए के स्टाम्प पर पेपर पर केंद्र हेतु फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, एक 100 रुपए के एग्रीमेंट होता है। ये सारे दस्तावेज होते हैं जिससे उसकी ग्राम पंचायत बुक हो जाती है। अगर इन दस्तावेजों में कुछ कमी है तो ग्राम पंचायत बुक नहीं हो पाएगी। अब आगे आ जाते हैं, अगर वो कोई पहले से ही कोई जीएसटी फर्म चला रहा है तो उससे जीएसटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये केवल फर्म होने पर ही, अगर कोई पहले से जीएसटी पे काम कर रहा है तो उससे हम जीएसटी सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। तो उसके साथ में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक चाहिए होती है, अनिवार्य है। अब आ जाते हैं बात लेन देन की। भुगतान कैसे करेंगे, तो भुगतान वो चेक के माध्यम से कर सकते हैं, डीडी के माध्यम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से भी किया जा सकता है। जब वो चेक देना चाहे तो चेक के साथ में आप एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म भरवा दीजिए, जिससे क्या है वो एनईएफटी आरटीजीएस भी कर सके। तो ये तरीके होते हैं भुगतान के। अब नियम व शर्तें, थोड़ी नियम और शर्तें ध्यान रखनी है जो आप लोगों को बतानी है उसे। ये पीडीएफ में हर एक बात की जानकारी दी गई है, इसलिए आज मैं खुद बता रहा हूँ इसको। तो नियम व शर्तें क्या है कि उत्पादों का बिक्री का मूल्य, देखो ये स्पेशल बात है कि जैविक सूचना केंद्र में जितनी सिक्योरिटी है, मान लो एक ही ब्लॉक में 10 दुकानें हैं खुली हुई, तो उनके सबके लिए नियम व शर्तें होनी चाहिए। तो उत्पादों का बिक्री का मूल्य संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैविक सूचना केंद्र किसी भी उत्पाद को निर्धारित मूल्य से कम या अधिक पर नहीं बेच सकता है। नियम के उल्लंघन करने पर निर्धारित मूल्य से कम या अधिक पर बेचे गए उत्पादों की कीमत का 5 गुना आर्थिक दंड देना होगा। मान लो किसी, हमने बताया कि हमारा सोयल मास्टर 600 का बिकेगा, तो सभी को 600 का ही बेचना है।
ऐसा नहीं कि कोई कहे नहीं उसको 440 का पड़ा है, वो कहे लाओ मैं 450 का बेच दे रहा हूँ, मेरा ज़्यादा बिक जाएगा, मेरी दुकानदारी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्योंकि जैविक सूचना के अंदर सब जगह एक जैसे रेट पर ही बेचना है, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर से ही बिलिंग कराई गई है। उत्पादों की बिक्री का मूल्य, नियमों को बार-बार उल्लंघन करने पर जैविक सूचना केंद्र का जो एक हम देते हैं सर्टिफिकेट लाइसेंस, वो निरस्त कर दिया जाएगा और समस्त सेवाएं और केंद्रों के मिलने वाले लाभ को तत्काल रूप से रोक दिया जाएगा। उसके बाद व्यापारिक परिसर पे दुकान होनी चाहिए। मतलब जो दुकान है जैविक सूचना केंद्र की, वो व्यापारिक गतिविधियों को करने के लिए कम से कम 10 बाई 10 की जो दुकान का साइज है वो 10 बाई 10 का प्रबंध करना चाहिए, जो स्वयं या किराए की होना चाहिए। अब दुकान के निर्माण, रख रखाव, श्रृंगार के साथ साथ दैनिक व्यय जैसे बिजली, पानी, इंटरनेट, स्टेशनरी एवं अन्य छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो जैविक सूचना केंद्र धारक को ही वहन करने होते हैं। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। कभी कभी हमारे पास आता है कि सर वो दुकानदार कह रहा है कि ये चीज कंपनी करके देगी, तो क्योंकि दुकान जैविक सूचना केंद्र उसका है, वो पूरी जिंदगी उससे इनकम कमाएगा, तो उसको ये सारे अच्छे से अच्छे दुकान में सारी व्यवस्था बना के रखनी है। अब बात मार्जिन की कर लेते हैं, फायदे की, रिटेल मार्जिन। तो जैविक सूचना केंद्र धारक को उत्पादों की बिक्री पर 30 से 35% तक का मार्जिन है। जो भी प्रोडक्ट वो सेल करता है तो कुछ प्रोडक्ट में 30, कुछ में 35, 30 से 35% तक का रिटेल मार्जिन है उसको, जो भी वो सेल करेगा, यानी 1 लाख में 30 से 35 हजार रुपए तक का कमाई कर सकता है। अब एक सवाल और आता है कि किसी कंडीशन पे वो कहता है कि नहीं मेरी दुकान नहीं चली तो क्या होगा, तो उनको आपको बताना है कि अगर 1% ये फिर भी होता है कि आपकी दुकान नहीं चली, तो स्वामित्व हस्तांतरण होता है। जैसे लोग कार खरीदते हैं, कार को ट्रांसफर करा देते हैं, कार बेचते हैं तो कार बेचने पर, वैसे ही ये जैविक सूचना केंद्र है, उनका अधिकार हो गया है। अब उनके पास अधिकार स्वतंत्र है इसको सेल करने का, तो इसको बोलते हैं स्वामित्व हस्तांतरण। स्वामित्व हस्तांतरण मतलब अपने अधिकार किसी दूसरे को देना। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि जैविक सूचना केंद्र आवेदन करता है कि जैविक सूचना केंद्र का स्वामित्व संस्था के नियम व शर्तों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नाम हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब आप उस दुकान को किसी दूसरे के नाम पर भी ट्रांसफर, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्रक्रिया, ट्रांसफर किया जाए। स्वामित्व हस्तांतरण को इंग्लिश में लोग जानते हैं ट्रांसफर हेतु इच्छुक व्यक्ति को खोजने की जिम्मेदारी स्वयं जैविक सूचना केंद्र धारक की होगी। अब ये बात कि वो किसके नाम करना है, तो ये भी उसी की जिम्मेदारी होगी या फिर उसका मैनेजर उसका सहयोग कर देगा। उनके क्षेत्र की बात है तो मैनेजर सहयोग कर सकता है। ट्रांसफर अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, फिर सुन लीजिए, ट्रांसफर अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, इसका निर्णय पूर्णतया संस्था के पास सुरक्षित है। हस्तांतरण के बाद जैव सूचना केंद्र की सभी व्यापारिक लाभ व स्वामी के नाम पर हस्तांतरित किए जाएंगे। मतलब एक बार अगर वो ट्रांसफर हो गया तो उनके सारे जितने भी लाभ थे वो दूसरे व्यक्ति के नाम हो जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। आइए इस जहर मुक्त कृषि अभियान आइए इस जहर मुक्त कृषि अभियान में अपना योगदान करें और एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण के साक्षी बने। तो ये पूरी पीडीएफ है जिसको मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा, और इस पीडीएफ के माध्यम से अगर आप जानकारी देंगे तो सही जानकारी